ये काम करे ना किनारा ये मुनासिब है तुझे आज काम करे ना किनारा ये मुनासिब है जो आ गया है ये बेदों की बिचारा ये मुनासिब है। करूं मैं याद वेदों को, करूं मैं याद वेदों को, यही ईश्वर की आज्ञा है। उम्र के चार हिस्सों में कदम सोने में है मेरा ये बाकी जिंदगी तो अब गुजारा ये मुनासिब है। मानो जीवन क्षण मात्र का है, जलती हुई चिताएं हैं और नदी के किनारे का वृक्ष हूँ जो पानी आते ही कब गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक झपोला है पवन का, बुलबुला जब धार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया तो क्या जिया, रह गया तो बाद क्या, चल दिया तो क्या हुआ। राजन, आप विचारों की उलझन में क्यों पड़ रहे हैं? सभी प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें इसलिए कर रहे हो? गुरुदेव, युवा अवस्था के चाव में मन की उमंगें और भाव सब मध्यम पड़ रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के दिन स्पष्ट रूप से नजर में आ रहे हैं। गुरुदेव, मैं सोच रहा हूं जो यह भार मेरे सिर से राजरूपी हो जाए, प्रजा को मेरे पीछे कोई पालनहार मिल जाए। राजन, आपका मन पवित्र है और इसमें जो भी अभिलाषाएं जन्म ले रही हैं
वो भी पवित्र होती हैं। वास्तव में आपका विचार तो बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना अवश्य बनाना चाहिए। सुनिए गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं और समस्त प्रजा के प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाए तो मेरे सर से समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। हाँ महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब ना कीजिए। कोई शुभ मुहूर्त देखकर इसकी घोषणा कर दीजिए। राजन, इसके लिए मेरे विचार से कल का दिन अति उत्तम है। इसलिए सभी तीर्थों का जल मंगाकर और फल फूल चंदन से आदि सभी सामग्रियों से एकत्रित करवाइए और राज्याभिषेक की तैयारी करवाइए। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध कीजिए। राजमहल और नगर को सजवाइए और नगर में मनादी करवा दी जाए कि सारी प्रजा आनंद मंगल मनाए और प्रत्येक घर में रंगावली बनाई जाए। जैसे आज्ञा महाराज। बैठिए गुरुदेव। वाह विधाता, इतनी अच्छी खबर सुनाई। भैया को राज्याभिषेक होने वाला है। इसकी तैयारी करी जाए।
बता से चले जाते हैं, अनुभव में दिन नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कल की ही बात हो। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा, कहो आज इतनी देर कहाँ लगा? क्या किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? ऐसी भक्ति सूरत क्यों बनाई है? रानी जो क्या कहूँ, आज तो ऐसी बढ़ती बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी जो अरे जरा मुझे भी तो बता, ऐसी कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी भोली रानी, अब आपकी और मेरी समझ जो आई है। अरे कमबख्त, बोल तो सही, जल्दी बतला, मुझे परेशान क्यों कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात। जब से मैंने यह सुना, थर-थर कांपे घाट, थर-थर कांपे घाट। मेरी सुनो एक बात, अब आज सभा में राजा ने मनमानी बात विचारी है, बना दिया युवराज राम को, न किसी ने जुबान हिलाई है। अब तुम ही सोचो भोली रानी, क्या मनमानी सी बात कराई है? देखा मेरी भोली रानी, यह कैसे गजब है। ना तो आपको पूछा और ना ही भरत को। राज्य देने में यह कैसी जल्दबाजी दिखाई है। यही तो रंगीनी दुनिया है, एक बेटा राज करे और दूसरा दर दर भीख मांगे। अरे मंत्रा, जिसके लिए तू इतनी देर से सिर पका रही थी। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि
उछलती कूदती मेरे सामने आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाती और मुंह मांगा इनाम पाती। हरी डायन औरत, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे भाग्य से ऐसा क्या जाता है? अरे कल मुही, तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जो या तो आपकी कड़ाही है, क्योंकि मैं तो आपकी दासी जो हूँ, अगर सत्य पूछो तो अब आप अपने ही रूप सीमा में कोई जो रहती हो, यदि कोई रानी क्या तुम्हें कुछ आगे पीछे का भी ध्यान है, जिसे हर एक का मन रखना जो जानती हो? इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात बीत तो जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे भी निकलते हैं। अब तुम्हें मेरा उपदेश याद आएगा, किंतु तब रात महल के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या हो? फिर कहावत भी तो है, शौतन जाया किसको भाया। मैं हूँ प्यारी मंत्रा का, जिसने मुझे ठीक समय पे याद दिलाया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने घर को ही राज्य दिलवाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे मनाऊंगा जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, कहती तो तू ठीक ही है, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने बस में कैसे लाऊं। अरे भक्ति, कुछ तो बता, तू तो नाराज हो गई। क्या कैसी बात कर रही हो मेरी रानी? जरा मेरे समीप तो आओ, मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। हाँ गई, अब जल्दी बता। हाँ हाँ, फिर सुनो। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संभालपुर के साहब युद्ध करने गए थे, उनका रथ का पहिया टूट जाने पर उन्हें अपने हाथों से उसे सहारा दे
वह दो बात तुम्हारे उस समय बरोबर के रूप में आज भी है। आज तुम्हें ज्यादा से मान लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का दौरा। शाबाश, ठीक समय पे याद दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ।